स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर के अंदर। इसके अंदर आज हमने स्टार्ट किया है DSSB TGT मैथ्स के लिए टारगेट स्टार्ट किया है, जो 2 दिन का रहेगा हमारा 16 और 17 जनवरी 2025 से एक नई शुरुआत है। इसके अंदर हम पेपर फर्स्ट के बारे में लिखेंगे का डिस्कस किया गया है। पेपर फर्स्ट है जो कि सबको पता है 100 मार्क्स का आता है और इसमें 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। और ये पेपर आपने अब तक प्रिपरेशंस की है थोड़ी बहुत, तो इसके हिसाब से समझ ही गए होंगे ये काफ़ी टफ पेपर आता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने पहला सेक्शन जो सिलेक्ट कर लिया है उसके जो 20 क्वेश्चन आते हैं हर एक सेक्शन के, 5 सेक्शन रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। ठीक है, तो 5 सेक्शन के अंदर जब हम नेक्स्ट सेक्शन पे तभी जा पाएंगे जब हम फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। दोबारा हम फर्स्ट सेक्शन पे नहीं आ सकते, तो ये इस वे से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज से हमने फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया है। इसके अंदर देखो हम फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तो यानी सेकंड पेपर दोनों का टारगेट लेके चलेंगे, सॉरी। और थर्ड पेपर से हमारा मतलब ये है कि स्टेट, कुछ बच्चे स्टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ रीट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी ये रहेगा उनके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, तो TGT मैथ्स के अंदर देखो स्टेट TGT मैथ्स के अंदर प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर आता है, तो ये हम यहाँ पे करने वाले। रीजनिंग भी आती है उसमें, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है उसके अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जीके। फर्स्ट हमारा जीके का है। जीके के अंदर क्या है? पिनेकल स्टैटिक्स जीके। नीचे लिंक के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पिनेकल स्टैटिक जीके की बुक गिवन होगी और उसमें फर्स्ट और सेकंड डे का टारगेट गिवन होगा आपको। ठीक है, उसमें लिखा होगा उसके आगे फर्स्ट और सेकंड डे, यानी कि 30 डेज का वो टारगेट रहेगा। फर्स्ट और सेकंड डे उसके अंदर आपको लोक नृत्य के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितने हमारे लोक नृत्य हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे और थ्योरी भी मिलेंगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि DSSB के प्रीवियस ईयर के अंदर आपने देखा भी होगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लोक नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ये रहेगा। ठीक है, सेकंड टारगेट है हमारा हिंदी। हिंदी के अंदर वर्ण करना है और आपको टेक्स्ट बुक में जाके एक टेस्ट लगाना है। ठीक है, आप हिंदी यानी कि TGT स्टेट का जो पेपर सेक्शन है उसमें से जाके भी टेस्ट लगा सकते हैं। हिंदी का आप कहीं से भी लगा लो, कोई सा भी, सबके लिए लगभग सेम ही हिंदी रहते हैं, वही सिलेबस रहता है सबका। स्टेट TGT के अंदर भी वही आएगा, स्टेट PGT के अंदर भी वही आएगा, PRT में भी वही आएगा और DSSB के अंदर भी वही हिंदी आती है। तो हिंदी सबके लिए सेम रहेगी, रीट के अंदर भी वही क्वेश्चंस पूछे गए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको टेलीग्राम के अंदर जो नीचे ग्रुप गिवन है उसमें एक आपको DSSB की मास्टर नाम से एक बुक सेंड कर दी जाएगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रहेगा सिनोनिम्स का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका सिनोनिम्स का रहेगा, वो वहाँ पे आपको करना है। तो 2 दिन का आपको टाइम है, उसके अंदर अराउंड 145 से 146 के बीच में क्वेश्चंस रहने, अराउंड इतने। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करने हैं। हो सकते तो आप 2 बार भी कर सकते हैं। उनसे सिनोनिम्स जो हैं और उसके अलावा जो अदर वर्ड्स गिवन है ना सिनोनिम्स के अलावा, तो आप उनको भी अच्छे से उनके भी नोट डाउन कर सकते हो, या उनका आपको प्रिंट भी निकलवा सकते हो। प्रिंट निकलवा के उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हो उनको, उनका मीनिंग, ताकि थोड़ा ध्यान में रहे। ठीक है, इसके बाद में आपको करना है मैथ्स। मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चंस, उसकी भी एक मास्टर बुक है, वो आपको वहाँ पे PDF के अंदर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो वहाँ से आपके उसके प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है उसके पहले 50 क्वेश्चंस करने हैं, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको DSSB PRT के अंदर, TGT PGT और स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर होता है उनके अंदर वो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। ठीक है, इसका हमारा ये रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो अब तक तो आपने ये कर ही लिया होगा अच्छे से। अगर आपने नहीं किया है तो कोई भी किसी भी टीचर की आप बुक वीडियो क्लासेस आप देख सकते हैं और उसमें से आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि DSSB के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, DSSB के अंदर
टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपका स्टेट टीजीटी और पीजीटी का उससे लो लेवल ही रहेगा। अगर आप डीएसएसबी के पेपर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का आपने सिलेबस अब तक काफ़ी कर लिया होगा, रीजनिंग आपकी इजी भी रहती है। आपको सिर्फ क्या करना है, रीजनिंग में टेक्स्ट बुक में जाके डीएसएसबी का जो स्पेशल एजुकेशन का जो होता है पोर्शन, ठीक है, वहाँ पे आप सर्च करना डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल जो टीचर होते हैं ना उनका एक टेस्ट होते हैं, उसके अंदर आप जाके टेस्ट सीरीज में रीजनिंग के वहाँ से आप लगा सकते हैं, या डीएसएसबी पीआरटी का रीजनिंग में लगा सकते हैं, टीजीटी का लगा सकते हैं, पीजीटी का लगा सकते हैं। ये कोई भी जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, पेपर सेकंड के अंदर आपको करना है वे सबसे पहले स्टेट पीजीटी का टेक्स्ट बुक के अंदर आपको जाके स्टेट पीजीटी सेक्शन मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको 5 टेस्ट मिलेंगे जो सिर्फ मैथ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ओनली 5 पूरे फुल पेपर मिलेंगे और 5 आपको सिर्फ सेक्शन यानी कि सिर्फ मैथ्स के टेस्ट मिलेंगे। तो हम पहले वही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वो आपको डीएसएसबी मैथ्स के अंदर भी हेल्पफुल रहेंगे, टीजीटी मैथ्स के अंदर, और वो आपको पीजीटी के अंदर भी हेल्पफुल रहेंगे। आपने जो पढ़ा है वो आप वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपको पहला पेपर करना है अच्छे से, और उसके जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नोटबुक के अंदर उनको अच्छे से नोट डाउन करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। ठीक है, ये आप वहाँ से कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, मैट्रिक स्पेस एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैट्रिक स्पेस जो चैप्टर है ये वैसे काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। डीएसएसबी के अंदर इससे पिछली बार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब की बार तो सिलेबस भी गिवन है, उसमें मैट्रिक स्पेस अच्छे से डिफाइन भी है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो मैट्रिक स्पेस की अगर आप अच्छे से डेफिनेशन पूछते हो ना, तो अगर डेफिनेशन से रिलेटेड भी पिछली बार कम से कम 15-16 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप अच्छे से डेफिनेशन और उससे रिलेटेड यानी कि मैट्रिक स्पेस के कितने टाइप होते हैं वो कर सकते हो। यूजुअल होता है, ठीक है, यानी कि जितनी भी टाइप हैं वो सारी आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का इतना ही रहेगा, आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है ना वो आपको बेनिफिट रहेगा टीजीटी के अंदर। ठीक है, और बाकी आपका जो टेस्ट दे रहे हैं वो आपका मैथ्स जो हम करेंगे ना वो हमारा पीजीटी के अंदर और डीएसएसबी दोनों के लिए रहेगा। हिंदी कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, वो भी हमारी रहेगी उसके अंदर। ठीक है, और वैसे ही उसमें हम जो जिक्की कर रहे हैं ना भाई, जो हम जिक्की कर रहे हैं, जीके करें ना वो काफ़ी मतलब वैसे तो बहुत वाइड होती है, यानी कि जीके का कोई वो तो है नहीं भाई, कितनी ही कर सकते हो आप। तो हमने जो जीके सिलेक्ट यहाँ पे की है ना तो वो हमारे रहेगी कि आप सिर्फ इतना ही कर लो, ज़्यादा जीके के अंदर घुसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जितना कम करोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, अब हमारा आज का एक थॉट भी है भाई छोटा सा, तो ये भी आप याद रखिएगा। वक्त नहीं कि दूसरों के लिए साबित करूं खुद को, मसरूफ़ हूँ आजकल बेहतर बनाने में खुद को। यानी कि खुद को टाइम दीजिएगा सिर्फ, क्योंकि तभी लोग आपको जानेंगे जब आप कोई अच्छी सी जॉब लग जाएंगी उसके बाद ही। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें।